अजीत कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एंड केमिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग 12th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, विद्युत रसायन। आज ये दूसरा वीडियो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अपलोड करने जा रहा हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। विद्युत रासायनिक सेल पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म जानेंगे, जैसे मान लो कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं और रिडक्शन किसको बोलेंगे। हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की पहचान कैसे करेंगे कि किस तत्व का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस तत्व का रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण के बारे में। तो बोलता है दोस्तों कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, बढ़ती है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, बढ़ती है, मतलब प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। तो चलिए इसका पहला टर्म मैं लिखता हूँ, इसको अंग्रेजी में ही लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे Na, ये सोडियम है। क्लियर है? इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस पर प्लस चार्ज आया। कौन चार्ज आया? प्लस चार्ज। तो दोस्तों ये प्लस चार्ज कब आया होगा? जब इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया होगा? त्याग किया होगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए इसी को हम लोग दूसरे भाषा में कैसे बोल सकते हैं। मैं बोल सकता हूं कि इंक्रीजेज पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जिसमें पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्लियर है? जैसे देखिए यहाँ पे Fe प्लस है और ये हो गया आपका Fe प्लस प्लस। देखो यहाँ पे इस Fe पर कितना प्लस चार्ज था? 1 था। अब ये प्लस चार्ज कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ है? बढ़ा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है, अर्थात ये कौन सी प्रक्रिया होगी? ये भी आपका ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है? एक और तरीका है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे कि डिक्रीजेज निगेटिव चार्ज, डिक्रीजेज निगेटिव चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जिसमें निगेटिव चार्ज क्या होता है? घटता है, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो निगेटिव चार्ज क्या होगा? घटेगा। क्लियर है? जैसे देखिए यहाँ पे मान लो कि ये तत्व है, इस पर 2 ऋण चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। अब देखिए ये घटकर हो गया 1, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ भी वही चीज़ हुआ है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्या हुआ है? घटा हुआ है, इसलिए क्या है? ऑक्सीडेशन है। एक बार शुरू से मैं आता हूँ कि वैसी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है ऑक्सीकरण कहलाता है, या जिसमें धन आवेश बढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण बोलेंगे, या जिसमें ऋण आवेश घटता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो दोस्तों ऑक्सीकरण क्लियर है आपका। अब चलिए अब हम लोग बात करेंगे रिडक्शन की। आइए देखते हैं रिडक्शन। देखिए दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं रिडक्शन की। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रोसेस जो होता है बिल्कुल ऑक्सीडेशन के विपरीत होता है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या किया जाएगा? गेन किया जाएगा। तो देखो बोलता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई एलिमेंट है। क्लियर है? ये एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन किया, इस पर एक माइनस चार्ज आएगा। मतलब ये भी आप बोल सकते हैं, देखो वहाँ पे मैंने क्या लिखवाया था कि इंक्रीजेज पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसके विपरीत डिक्रीजेज, मतलब घटना होता है। डिक्रीजेज पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर है? देखिए जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट है, इस पर प्लस चार्ज है, ठीक है दोस्तों। अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस पर कितना हो गया? 2 हो गया। पहले प्लस चार्ज कितना था? 3 था। अब कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब यहाँ पे रिडक्शन की प्रक्रिया हुई है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ है? डिक्रीज किया है, घटा है। वहाँ पे मैंने याद होगा लिखवाया था कि डिक्रीजेज निगेटिव चार्ज, तो यहाँ उसके विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कि इंक्रीजेज निगेटिव चार्ज इज कॉल्ड, यहाँ पे भी कॉल्ड छूट गया है,
रिडक्शन, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉल्ड रिडक्शन। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मान लो कोई एलिमेंट है, इस पर पहले से एक ऋण आवेश है, ये एक और इलेक्ट्रॉन गेन किया और इस पर अब कितना आ गया, 2 ऋण आवेश आ गया। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि ऋण आवेश बढ़ा है, क्या हुआ है, ऋण आवेश बढ़ा है। तो ये प्रक्रिया भी क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। क्लियर है दोस्तों। अब चलिए अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, विद्युत रासायनिक सेल की। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इसको हम लोग वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण अलेक्जेंडर वोल्टा ने 1800 ईस्वी में किया था। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक 2 बीकर लेते हैं, 2 कांच का बीकर लेंगे। देखिए एक यहाँ लिया है मैंने और एक ये बीकर लिया है। क्लियर है। एक में लिया है जिंक सल्फेट का विलयन और दूसरे में लिया है कॉपर सल्फेट का विलयन। और इस दोनों विलयन की अगर सांद्रता की मैं बात करूं तो इसकी भी 1 m होगी और इसके भी 1 m होगी। मतलब ये समान मोलर सांद्रता वाले 2 विलयन हैं, एक जिंक सल्फेट का और दूसरा कॉपर सल्फेट का। जिंक सल्फेट वाले विलयन में हम लोग जिंक इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। देखो मैंने एक रॉड डाला है जिंक का, जिसको जिंक रॉड भी कहा जाता है या जिंक इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं आप। क्लियर है। उसके बाद देखो कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने कॉपर का एक रॉड क्या किया है, डाला है। क्लियर। अब इस दोनों विलयन को हम लोग एक यू आकार की उल्टी नली से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लवण सेतु। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लवण सेतु। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों साल्ट ब्रिज। क्लियर है। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। देखो इसका जनरली उपयोग जो होता है वो विलयन के मध्य विद्युत उदासीनता को कायम रखने के लिए किया जाता है, और इसमें उस पदार्थ, उस यौगिक का उपयोग हम लोग करते हैं या उस विद्युत अपघट्य पदार्थ का उपयोग करते हैं जिसके धनायन और ऋणायन की मोबिलिटी जो होती है, गतिशीलता जो होती है वो समान होती है। जैसे जनरली हम लोग KCl का उपयोग करते हैं, लवण सेतु के रूप में KCl का उपयोग करते हैं। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, इसको कैसे बनाया जाता है, इसका कार्य क्या है। ठीक है दोस्तों। KCl का उपयोग आप कर सकते हो या KNO3 का भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब आपको वैसे विद्युत अपघट्य का उपयोग करना है जिनके आयनों की गतिशील। अब देखिए दोस्तों इसमें 2 रॉड है, एक तो जिंक का और दूसरा कॉपर का। अब इस दोनों को हमने क्या किया है कि एक परिपथ की सहायता से गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया है। क्लियर है। ये जिंक इलेक्ट्रोड जो होगा ये एनोड होगा और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, कैथोड होगा। कैथोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज और एनोड पर होता है निगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है आपको दोस्तों, यहाँ पे बोला जाता है कि देखो ये जिंक जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि ऑक्सीकरण होता है एनोड का। जिसका ऑक्सीकरण होता है वही क्या होता है, एनोड होता है। मतलब यहाँ पे जो हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, लेकिन इस पर चार्ज किसका होता है, नेगेटिव का होता है। क्लियर है। और कैथोड जो कॉपर जो है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन पर जो है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है। मैंने पिछले वीडियो में भी इस पर बहुत ही बारीकी से क्या किया था, चर्चा किया था कि ऐसा क्यों होता है कि एनोड निगेटिव हो जाता है और कैथोड पॉजिटिव हो जाता है। देखिए दोस्तों करंट का प्रवाह जो होता है वो 2 प्रकार से होता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। फिजिक्स के अनुसार देखो वहाँ पे हम लोग धातु की चालकता पढ़ते हैं, तो वहाँ हमें ये बताया जाता है कि धातु में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के गति के कारण होता है। जबकि केमिस्ट्री में हम लोग विलयन के बारे में पढ़ते हैं, तो विलयन में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो आयनों के प्रवाह के कारण होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो धात्विक चालकता होता है, मतलब अगर चालकता की मैं बात करूं धातु की, तो इसमें देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। क्लियर है। अगर मैं विलयन की चालकता की बात करूं तो यहाँ पे आयन गति करते हैं। क्लियर है। हमारा इलेक्ट्रॉन जो है पब्लिक जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर जा रहा है।
तो हम लोग जानते हैं कि जब हमारा जिंक कॉपर की ओर गमन करेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह इसके विपरीत दिशा में होगा, मतलब कॉपर से जिंक की ओर होगा। क्लियर है। और ये जिंक इलेक्ट्रोड जो होता है, देखो इसमें इसके अंदर जो Zn4 का विलयन है, अगर मैं इसे तोड़ूं दोस्तों तो ये टूटता है Zn+2 एक्वस और SO4 माइनस एक्वस। ये भी टूटता है आपका Cu+2 एक्वस आप प्लस SO4 माइनस एक्वस का मतलब है जलीय। क्लियर है। अब ये लगातार इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। और ये इसको क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो जब ये गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कॉपर इलेक्ट्रोड जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका धनात्मक जो होगा वो घटेगा और इसका ऋणात्मक बढ़ते चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन वो देते जाएगा और ये विलयन का Zn जो होगा अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करते चला जाएगा। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे इसी वीडियो के अंदर, ध्यान से देखिएगा। अब देखो इस सेल के अंदर दो चीज़ हो रहा है, एक तो ऑक्सीकरण अर्धसेल जो ये जिंक हुआ आपका, और दूसरा हो रहा है पब्लिक कॉपर ये क्या बोलते हैं, ये हुआ आपका ऑक्सीकरण और दूसरा हुआ आपका अवकरण अर्धसेल। तो ऑक्सीकरण अर्धसेल और अवकरण अर्धसेल ये क्या होगा, इसकी चर्चा हम लोग इधर करेंगे। ध्यान से आप क्या कीजिएगा, देखिएगा। मतलब किसी भी सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होता है और जब भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो उसके अंदर दो प्रक्रियाएं होंगी, एक तो होगा ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा होगा रिडक्शन हाफ। आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ के बारे में। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्लियर है। तो देखो बोलता है कि इसे एनोड हाफ सेल भी कहा जाता है, मतलब ये वाला जिंक वाला इलेक्ट्रोड जो होगा यही होगा आपका एनोड हाफ सेल भी कहा जाता है। इसमें ऑक्सीकरण होता है। तो इस देखो ध्यान से, इस जिंक में और कॉपर में ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है, मतलब ये क्या होगा, एनोड होगा। इसे निगेटिव इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि ये निगेटिव चार्ज पर हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, क्योंकि ये लगातार इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है। सेल डायग्राम में इसे बाएं लिखा जाता है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया है सेल का, उसमें बाईं ओर किसको रखा है, इस एनोड को रखा है। इसको शॉर्ट में हम लोग याद रखते हैं लोन से, LON। एल का मतलब हुआ लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब हुआ बाएं, ओ का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, और ए का अर्थ है एनोड, और एन का मतलब है निगेटिव। क्लियर है दोस्तों। मतलब कि ये बाएं साइड आएगा, इसका ऑक्सीकरण होगा, ये एनोड कहलाएगा, और इस पर चार्ज कौन होगा, निगेटिव होगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि एनोड पर जो रिएक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन का होता है, मतलब एनोड का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है। उसके बाद देखिए इसका इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित होता है। इसका जो इलेक्ट्रोड होगा वो विलयन के सापेक्ष क्या होगा, ऋणावेशित होगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो अगर हम बात करें अब रिडक्शन हाफ सेल की, अवकरण अर्धसेल की, तो इसे कैथोड हाफ सेल भी कहा जाता है। रिडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कैथोड हाफ सेल। मतलब ये आपका कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड होगा वही तो कैथोड है ना, क्लियर है। और इसके बाद देखिए इसमें अवकरण होता है, मतलब कैथोड का क्या होगा, अवकरण होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। इसका इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष क्या होता है, धनात्मक होता है। विलयन के सापेक्ष जो ये इलेक्ट्रोड होगा वो धनात्मक प्रकृति का होगा। इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। दोस्तों मैंने अभी बताया आपको कैथोड पर कौन चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। सेल डायग्राम में इसे दाएं लिखा जाता है। देखो जो मैंने सेल बनाया है इसमें इसको किधर रखा है, दाएं रखा है। उसके बाद देखिए इसको हम शॉर्ट में याद रखते हैं RTPC, मतलब दो आर आता है इसमें, RRPC, मतलब राइट रिडक्शन पॉजिटिव कैथोड। क्लियर है दोस्तों। एक आर का मतलब हुआ राइट, मतलब कि दाएं, एक आर का मतलब हुआ रिडक्शन, मतलब इसका अवकरण होगा, P का मतलब है पॉजिटिव और C का मतलब है कैथोड। मतलब जो सेल के अंदर कैथोड होगा वो पॉजिटिव होगा, उसका अवकरण होगा और इसको राइट साइड में लिखा जाएगा। और LON का मतलब है
कि आपका लेफ्ट साइड होगा ऑक्सीकरण होगा, एनोड होगा, और इस पर कौन चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा थ्योरी जो है पब्लिक, देखो ये उन बच्चों के लिए अति आवश्यक है जो बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में थ्योरी का बहुत ही क्या है, ज़्यादा महत्व है। क्लियर है दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। हम लोग मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।